नमस्कार, आप सबको डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मेरा हार्दिक स्वागत। ये कार्यक्रम हम एक बार फिर हरिद्वार की पवित्र धरती से कर रहे हैं। ये वही धरती है जहाँ पर सदियों से संत महापुरुषों ने तपस्या की। ये वही धरती है जहाँ से माँ गंगा का प्रवाह है। ये वही धरती है जहाँ पर हर की पौड़ी उपस्थित है। आज हम इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को खोज करने की चेष्टा करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज श्रीमद् भागवत एवं रामचरितमानस की प्रसिद्ध वक्ता साध्वी कृष्णा किशोरी जी हमारे साथ उपस्थित है। हम साध्वी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। मन में सबसे पहले प्रश्न तो यही आता है कि आप काफ़ी युवा वक्ता हैं और आपने इतने समय में 150-200 कथाएं आज तक आप कर चुकी हैं, तो आप इस क्षेत्र में कैसे आई, कैसे आपने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, रामचरितमानस का अध्ययन किया, आपके गुरु कौन थे और किस तरीके से आपने इस परंपरा को आगे बढ़ाया? देखिए, मेरा रुझान जो था वो इस तरफ कैसे हुआ। सर्वप्रथम एक छोटे से ग्राम में मेरी जन्मभूमि है और जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी ज़िले में स्थित है। तो उस ग्राम में जब कहीं किसी छोटे से मंदिर पर श्री रामचरितमानस का या श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हुआ करता था या कोई कथा का आयोजन रखा जाता था, तो मेरा जो मन था उस ओर खिंचा चला जाता था और मुझे ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था अपने अंदर कि मैं भी कहीं मंच पर बैठ कर के कथा करूं और मुझे भी परमात्मा के चरित्रों को, मुझे भी परमात्मा के गुणों को गाने का सुअवसर प्राप्त हो। तो भगवान के चरणों में जब मेरा निवेदन रहा और ऐसी इच्छा रही, तो कहते हैं कि अगर इच्छा हम करते हैं और परमात्मा पर आश्रित होकर के, तो भगवान ज़रूर अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो मेरी जब इच्छा हुई और परमात्मा की कृपा उसमें सम्मिलित हुई, तो मैंने श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा का शुभारंभ किया। और शुभारंभ एक छोटे से स्तर से हुआ, छोटे से ग्राम से, छोटे से स्तर से मेरी कथा का शुभारंभ हुआ। और आज परमात्मा की कृपा है कि बड़ी बड़ी मंचों से और बड़े बड़े संतों के मध्य बैठ कर के मुझे मंच पर बोलने का सुअवसर प्राप्त होता है भगवत कृपा से। और हरिद्वार आने का जो सवाल रहा, कथाएं तो मेरी चल ही रही थी और तीर्थों का भ्रमण चल रहा था। तो एक बार भ्रमण करते करते हरिद्वार जब हम पहुँचे, तो जो गंगा मैया का दर्शन आप कर रहे हैं, गंगा मैया की ओर मेरा मन इस प्रकार से आकर्षित हुआ कि यहाँ आकर के फिर यहाँ से जाने का मन नहीं हुआ। तो जब मेरा यहाँ रहने का मन हुआ, तो मैंने विचार किया और विचार करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ आश्रम के लिए, निर्माण के लिए कुछ भूमि का चयन किया और उसके बाद में अभी यहाँ रह रहे हैं और आश्रम का निर्माण चल रहा है। और यहाँ भी सभी संतों का, जितने भी हरिद्वार में संत हैं, श्रेष्ठ विभूतियाँ, महान विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का समय समय पर आशीर्वाद और उन सब के माध्यम से मुझे शिक्षा और उपदेश मिलता रहता है। और विशेष रूप से हम लोग अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अयोध्या भी समय समय पर जा कर के मैंने शास्त्रों की, पुराणों की और श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस के बारे में संतों से सीखा। और जो सीखा संतों से, उनकी चरण शरण ग्रहण करके उसी को बोलने का प्रयास और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हम मंच के माध्यम से करते हैं। तो ये मेरा शुभारंभ है और आज हरिद्वार में है और हरिद्वार में भी निरंतर कथाएं चलती रहती हैं और यहाँ से बाहर भी कथाएं चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से मेरी मतलब जीवन का एक कथा लाइन का शुभारंभ हुआ। देवी जी, आपने अपने बारे में तो बहुत सुंदर शब्दों में व्याख्या की। दो बड़ी समस्याएं हैं आज इस संसार में, जो हमें लगता है कि उन पर ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है।
एक हमारे जो माता पिता है और दूसरा है नारी सम्मान। माता पिता की जब हम बात करते हैं तो माता पिता की जब बात करने में आपको हर घर में ऐसे ही लगता है कि माता पिता का अच्छी तरह से सम्मान नहीं होता है। ऐसा ज़रूर है कि हर घर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी घर में आप आजकल ऐसे होने लगे हैं। दूसरा ये है कि जिस घर में हमारे बुज़ुर्ग रहते हैं, माता पिता रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, तो उनको वृद्धाश्रमों में भेजा जाता है। और ये भी बहुत ही स्पष्ट बात है कि कोई भी व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो एक माँ और एक पिता की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो संसार में जन्म लेगा। ये बात मानव जाति के लिए भी सही है और हमारे जो अन्य जातियां हैं, अन्य प्राणी हैं, उनके लिए भी ये बात सही है। तो ऐसा क्या होता है इस संसार में, जब आदमी जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, तो फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर उनको अपने ही माँ बाप उनको बोझ लगना शुरू होता है और वो उनको अपने घर से निकाल के वृद्धाश्रम में भेजते हैं और अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं। और होता ये है कि संसार में हम माता पिता को तो पूजा नहीं करते हैं, उनकी आराधना नहीं करते हैं। हम तो बाहर जाके बहुत सारे लोगों में भगवान खोजने की चेष्टा करते हैं। हम भगवान को ढूंढेंगे, गुरु को ढूंढेंगे, जबकि शास्त्रों में कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब शास्त्रों में ये चीज़ स्पष्ट है तो हम पहले बाकी चीज़ों को क्यों खोजते हैं और माता पिता को बाद में इग्नोर करके उनको छोड़ देते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। माता पिता का सम्मान और बुजुर्गों का सम्मान हमारी दृष्टि में और हमारे जीवन में बना रहना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की दुआ में वो तासीर होती है, उठाकर राख भी दे दें तो वो अक्सीर होती है। तो माता पिता के सम्मान की जहाँ तक बात रही, मेरे मन में एक विचार आता है कि माँ बाप चाहे संतान के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, संतान के जीवन को, बेटा हो या बेटी हो, उनके भविष्य को, उनके जीवन को उज्जवल बनाने में जो विशेष योगदान होता है वो माता पिता का ही होता है। पड़ोसियों का और मेहमानों का बाद में होता है। तो माता पिता को बच्चे के जन्म के पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें अपनी संतान को बनाना क्या है, क्योंकि माता पिता चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे, माता पिता चाहे तो अपने बेटे को या बेटी को लुटेरा बना दे, माता पिता चाहे तो अपने बच्चे को दुराचारी बना दे, अत्याचारी बना दे, एक पापी बना दे, और माता पिता चाहें तो अपने बच्चे को एक साधु बना दे, एक समाज सुधारक बना दे, एक देश का हित करने वाला, देश का कल्याण करने वाला, एक समाज का उत्थान करने वाला, समाज का मंगल करने वाला बना करके तैयार कर दें। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बीज को बोते हैं तो बीज को हम अगर किसी बंजर भूमि में फेंक देंगे, किसी ऊसर भूमि में फेंक देंगे, तो वो ठीक तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा। बीज बोने के पहले हमें ज़मीन को, बीज बोने के पहले हमें भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ता है, और बीज ज़मीन को उपजाऊ बना करके जब हम ज़मीन में बीज को डालते हैं और समय समय पर उसकी देखभाल करते हैं तो वो बीज एक अच्छे पौधे के रूप में उभर करके आता है। तो पहले बच्चे को या बेटी को या लड़के को, बेटे को जन्म देने के पहले माता पिता को ये निश्चित करना चाहिए। देखिए, पहले हमारे यहाँ 40 संस्कारों की बात की जाती थी, जो व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पूरे करता था। उन 40 संस्कारों में से कटते कटते अब 16 संस्कार की बात कही जाती है। शास्त्रों में भी और साधुओं के मध्य बैठो तब भी यही सुनने को मिलता है, और मंचों से अगर किसी प्रवक्ता के माध्यम से सुना जाए तो 16 संस्कार की बात कही जाती है। और मेरी दृष्टि में वो 16 संस्कार भी अब ठीक तरीके से किसी भी बेटे के या बेटी के नहीं हो पाते, क्योंकि व्यक्तियों का, समाज के प्राणियों का उन संस्कारों की ओर रुझान ही नहीं है। अब आप देखते होंगे कि 16 संस्कारों में से यदि किसी को याद रहता है तो एक संस्कार याद रहता है,
वो कौन सा? अंतिम संस्कार सबको याद रहता है। कोई नहीं कहता कि हम किसी के कर्णवेद संस्कार में जा रहे हैं, कोई नहीं कहता कि हम किसी के जन्म संस्कार में जा रहे हैं, कोई नहीं कहीं नहीं सुनाई देता कि किसी के गर्भाधान संस्कार में जा रहे हैं। तो 16 संस्कारों की बात जाती रही। 16 संस्कारों में से केवल एक संस्कार प्रत्येक व्यक्ति की जीवा पर रहता है, वो है अंतिम संस्कार। व्यक्ति कहता है कहाँ जा रहे हो भाई? कहते हैं हम किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। तो ये बात निश्चित है कि जन्म हुआ है तो जाना तो सभी को है, क्योंकि सागर के एक तट पर हम खड़े हुए हैं, समुद्र के सागर के एक तट पर हम खड़े हुए हैं और दूसरा तट हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि सागर का दूसरा तट है ही नहीं। समुद्र अथाह है, अपार है, असीम है। एक तट पर हम खड़े हैं और दूसरा तट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र का दूसरा तट है ही नहीं। हम एक पर खड़े हैं और दूसरा तट हमें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन दूसरा तट भी जरूर होगा। तो उसी प्रकार से ये जीवन समुद्र के भी दो तट हैं, एक तो जन्म और दूसरा मृत्यु। जन्म के साथ साथ में ही मृत्यु जन्म लेती है, और जब ये सबको पता है कि जन्म के साथ में ही मृत्यु जन्म ले लेती है, तो क्यों इन व्यर्थ की चर्चाओं में फंस करके और अपने माता पिता बुजुर्गों को सम्मान न दे करके क्यों अपने लक्ष्य को याद नहीं रखते? कहते हैं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हुई तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अगर जिन माँ बाप से हमने जन्म लिया, जिन बुजुर्गों की आशीर्वाद को लेकर के, जिन बुजुर्गों की दुआओं के माध्यम से हम बड़े हुए और आज संसार में यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और उन्हीं को हम वृद्धाश्रम में पटक दें? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम में रूठ जाने की आदत कहाँ से आ गई, मरीजे हिज्र ये जुर्रत कहाँ से आ गई, कल तक तो सुना था ना उठा जाता है बिस्तर से, आज दुनिया से उठ गया तेरे में ताकत कहाँ से आ गई। कहते हैं जब लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, जब प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, कैसी रंगीन है ये जिंदगानी, जब उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। जब तक जवानी रहती है तो जवानी के जोश में व्यक्ति सब कुछ भूल करके और जो भी मन में आता है वह किए जाता है, करता जाता है, और जब उम्र ढलने लगती है तब सारे रिश्ते नाते और अपने धर्म को याद करते हुए व्यक्ति तड़फ तड़फ करके अंतिम यात्रा करना शुरू कर देता है। कहते हैं दुनिया में आप कहीं भी जाइए तो देखने को मिलता है, दीवारों पर लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ खड़ा होना मना है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ बात करना मना है, यहाँ अंदर जाना मना है। अनेक प्रकार से वाक्य लोग लिखवा देते हैं, लेकिन दुनिया में किसी भी दीवार पर आपको दिखाई नहीं देगा लिखा हुआ कि यहाँ मरना मना है। अगर दुनिया में किसी दीवार पर ये लिखा होता कि यहाँ मरना मना है तो संसार के सभी व्यक्ति वहीं पहुँच जाते, क्योंकि दुनिया में मरना कोई नहीं चाहता। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जो 16 संस्कारों की बात कही गई, जिनमें अंतिम संस्कार है मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार, तो माता पिता को बच्चे को पैदा करने के पहले ही, यानी कि उसके गर्भ में आने के पहले ही माता पिता को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और सोच करके बाद में गर्भ धारण करना चाहिए कि हमें कैसी संतान उत्पन्न करनी है। और आजकल आपने देखा होगा कि गर्भ में 1.5 महीने 2 महीने का शिशु पल रहा है और माता पिता को पता यही नहीं है कि गर्भ में कोई बालक है, और जब जाकर के चेकअप करवाते हैं तब पता चलता है कि गर्भ में तो 2 महीने है और शिशु पल रहा है। तो माता पिता एकदम चकित हो जाते हैं। तो अनजाने में और अंधेपन में जो संतान हमारे गर्भ में पल रही है, जो बेटा या बेटी हमारे गर्भ में पल रहा है, तो वो तो अंधी होगी, क्योंकि अंधेपन में वो गर्भ में आई, हमें पता ही नहीं कि वो कब आई, तो वो जन्म लेने के बाद भी अंधी होगी, उसे सच का और झूठ का कोई मायने पता नहीं होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि माता पिता दुखी हैं या हमारे बुजुर्ग दुखी हैं, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उसमें गलती उनकी भी है। वो अपनी संतान को उत्पन्न करने से पहले इस तरीके से, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना होगा कि वेदव्यास भगवान के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज।
जो 12 वर्ष तक अपनी माँ बिटका जी के गर्भ में रहे। श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ बिटका जी के गर्भ में रहे, और उसके पहले, उनके गर्भ में आने के पहले उनकी कितनी तैयारियां थी, उनकी कैसी साधना थी, उनका कैसा तप था कि श्री सुखदेव जी महाराज आकर के बिटका जी के गर्भ में 12 साल तक रहे, और 12 साल के बाद जैसे ही जन्म लिया तो सीधे जंगल में चले गए। ये माता पिता के गर्भ में दिए गए संस्कार थे। आजकल आपने दुनिया में देखा होगा भैया जी कि कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसकी संतान जो है वह साधु बने। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारी संतान साधु बने या महात्मा बने। वो चाहते हैं कि जन्म लेकर के एक अच्छी सी नौकरी पकड़ ले और उसी से विवाह करके अपने बच्चों का और पत्नी का पालन पोषण करे। यही तक उनकी सोच सीमित है। तो बिटका जी के गर्भ में 12 साल तक श्री सुखदेव जी महाराज रहे, और 12 वर्ष के बाद जब जन्म लेकर के आए और जन्म लेते ही साथ वह जंगल में चले गए। वेदव्यास भगवान पुत्र पुत्र कह कर के चिल्लाते रहे, बेटा बेटा कह कर के चिल्लाते रहे, लेकिन श्री सुखदेव जी ने एक बार भी मुड़ कर के पीछे नहीं देखा। उसके बाद में श्री वेदव्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों का जो बृहद ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका लेखन किया। और उसका लेखन करने के बाद सोचने लगे कि संपूर्ण जगह उन्होंने दृष्टि घुमा करके देखा कि दुनिया में कोई मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है कि जिसके लिए मैं अपना ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसों की संहिता है उसे समर्पित कर दूं। तो उन्हें याद आए अपने परम प्रिय पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, और श्री सुखदेव जी महाराज को अपने शिष्यों के माध्यम से बुलाया, और बुला करके, ये मेरी अपनी बात है और अपना विचार है जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, कि एक संसार का पिता अपने पुत्र को केवल संपत्ति दान करता है। संसार के जितने भी पिता हैं वह अपने पुत्रों को संपत्ति का दान किया करते हैं। कोई भी पिता अपने पुत्र को ज्ञान दान नहीं करता। संसार के पिता मेरा पुत्र कमाई कर करके और धन संपत्ति एकत्रित कर करके रखते जाएंगे, और रख करके बाद में सोचते हैं ये सब मैं अपने पुत्र को दे करके जाऊंगा जिससे उसका जीवन आनंदमय सुखमय होगा। तो केवल संपत्ति देने तक जब तक हमारे बुजुर्गों का या माता पिता का विचार रहेगा, ज्ञान देने का विचार जब तक मन में नहीं आएगा, तब तक वो स्वयं भी सम्मान अपने पुत्रों के या पुत्रियों के माध्यम से नहीं पा सकते। और आपका जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर है कि बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान बना रहे, क्योंकि हमारे में यहाँ नीति में कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना। जो भी श्रद्धालु भक्त श्रोतागण मुझे दिशा टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा भी निवेदन है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना, क्योंकि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति लालच से काम करना चाहता है। अगर किसी को कोई काम करने के लिए कहिए तो वो यही कहता है इससे हमें क्या फ़ायदा। तो भाई माता पिता को और बुजुर्गों को प्रणाम करने से क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताऊं, और फ़ायदा होगा तो मुझे आशा है कि ज़रूर आप सेवा करेंगे। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वार तस्यावर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। बुजुर्गों को प्रणाम करने से हमारी आयु में वृद्धि होती है। जिस समय हमारा अंतिम समय आ जाता है, इस अमूल्य जीवन से दुनिया में आकर के सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन सब कुछ दे कर के भी जीवन का एक क्षण भी नहीं लिया जा सकता। जैसे कि परमात्मा ने श्वास रूप में जो हमारे ऊपर कृपा की है, और जब अंतिम श्वास हमारी होती है और यमराज के दूत हमें लेने के लिए आते हैं, तो उस समय उनसे कहा जाए कि भैया मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी पत्नी या मेरे माता पिता कहीं बाहर गए हैं, आप 5 मिनट और रुकिए या 1 मिनट ही रुक जाइए, वो आ जाएं, उनसे मिलने के बाद मैं आपके साथ चलूँगा। तो जीवन की संपूर्ण दौलत देने के बाद भी वो आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, क्योंकि जीवन का एक एक क्षण बड़ा अमूल्य है। तो बुजुर्गों की जो सेवा करता है, बुजुर्गों को जो प्रणाम करता है, उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसकी विद्या जीवन में बढ़ती है। और कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनमाप्नोति, धनाद धर्म तत्सुखम। इसलिए आयु विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, और संसार में यश और कीर्ति भी बढ़ती है, और शारीरिक बल भी बढ़ता है बुजुर्गों को प्रणाम करने से। तो मेरा सभी से निवेदन है
के लाभ हैं तो ज़रूर हमें अपने माता पिता की और बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम में बड़ी शक्ति होती है। जो काम बड़े बड़े प्रयासों से सफल नहीं होते वो दूसरों के सामने झुकने से सफल हो जाते हैं। जी देवी जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में माता पिता के बारे में कहा और अभी तक यही हमारे लिए लर्निंग है कि हमारे माता पिता ही हमारे पहले गुरु हैं। जैसे हमने कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो माँ बाप को हमें आदर करना चाहिए, माँ बाप का हमें सत्कार करना चाहिए। इससे देवी जी ने कहा आयु बढ़ती है, देवी जी ने कहा हमें बुद्धि का बल मिलता है और हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। और सबसे अच्छा है कि हमारे अंदर में विनम्रता जागती है और प्यार भी जागता है। देवी जी के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी। हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हम देवी जी के साथ में फिर चर्चा जारी रखेंगे।